शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज इंग्लिश लर्निंग की क्लास नंबर 8 है। आज की क्लास में हम कैन का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि कैन को हम कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। और हम सीखेंगे कि कैन के हवाले से सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यूज़ ऑफ कैन की तरफ। कैन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कैन इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन इन द प्रेजेंट। कैन का जो इस्तेमाल है वो बताने के लिए किया जाता है किसी के अंदर मौजूद एबिलिटी को। एबिलिटी किसे कहते हैं? एबिलिटी काबिलियत या सलाहियत को कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, वो तेज़ दौड़ सकता है। अब ये काबिलियत की बात हो रही है, सलाहियत के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है पॉसिबिलिटी को बयान करना। इसको उर्दू में हम अमकानियत कहते हैं, जब हमें किसी चीज़ का अमकान होता है। फॉर एग्जांपल बारिश हो सकती है, पाकिस्तान मैच जीत सकता है। ये अमकानियत की बात हो रही है। जब हम अमकानियत को बयान करेंगे तो कैन लगाएंगे। और परमिशन इन द प्रेजेंट, हम किसी से परमिशन लेंगे, इजाज़त लेंगे या किसी को किसी चीज़ की इजाज़त देंगे तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। और कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट में किया जाता है, मौजूदा ज़माने में। मौजूदा ज़माने में जब भी हम किसी की काबिलियत, सलाहियत या किसी चीज़ के होने की अमकानियत या किसी को इजाज़त देंगे तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। अब उर्दू के जुमलों में इसकी पहचान देख लेते हैं। उर्दू के जुमलों के आखिर में सकता है, सकता हूँ, सकती है और सकते हैं वगैरह आता है। फॉर्मेशन जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं वो ये होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कैन के हिसाब से इस तरह यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम इसकी कुछ सेंटेंसेस की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम कैन का इस्तेमाल सिंपल सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे हम ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन, जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे हम लगाएंगे। पहला सेंटेंस है मैं दौड़ सकता हूँ। अब इसमें काबिलियत बताई जा रही है मेरी, मैं अपनी काबिलियत बता रहा हूँ कि मैं दौड़ सकता हूँ। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें मैं है तो मैं लगा दूंगा आई। उसके बाद फिर कैन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब लगाएंगे। वर्ब है इस पे रन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन लगा दी तो सेंटेंस बनेगा आई कैन रन। इसी तरह आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इजाज़त दी जा रही है तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले आप हैं तो हम यू लगा देंगे। यू के बाद कैन, के बाद वर्ब है इस्तेमाल करना तो यूज़ लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है माई कंप्यूटर, यू कैन यूज़ माई कंप्यूटर। फिर है आप मेरी गाड़ी चला सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू, यू के बाद कैन, उसके बाद वर्ब चलाना, ड्राइव और एंड पे ऑब्जेक्ट माई कार, यू कैन ड्राइव माई कार। इस सेंटेंस में भी इजाज़त दी गई है। नेक्स्ट है वो खाना बना सकती है। अभी उसकी काबिलियत बताई जा रही है, उसकी सलाहियत बताई जा रही है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट वो लड़की है तो शी लगाएंगे। शी के बाद कैन, ऑब्जेक्ट बनाना, खाना बनाना, कुक और एंड पे खाना ऑब्जेक्ट फूड, शी कैन कुक फूड। आप मेरे घर आ सकते हैं। ठीक है, अब ये एक परमिशन दी जा रही है, इजाज़त दी जा रही है तो हम यहाँ पे आपके लिए यू लगाएंगे। आप इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब लगाएंगे जो कम है, उसके बाद टू माई होम। माई होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यू कैन कम टू माई होम। नेक्स्ट अब हम कैन के हवाले से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैन को इस्तेमाल करते हुए कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसकी फॉर्मेशन में, उसके बाद हम कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और एंड पे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब भी लगा सकते हैं अगर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से होगी फिर। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है वो क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वो है तो हम दे लगाएंगे। दे के बाद कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सेंटेंस में नहीं आ रहा है। फिर वर्ब लगाएंगे जो प्ले है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो है क्रिकेट। दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट। वो तेज़ी से नहीं दौड़ सकता है। अब यहाँ पे ही का इस्तेमाल करेंगे। ही के बाद नहीं के लिए
कैन नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे रन और एंड पे फास्ट। फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि हमें ये वर्ब के बारे में बता रहा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। ठीक है, अब यहाँ से हमें एंड से पता चला कि सकती है ऐसे कि वो लड़की है, और हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो लड़की है उसके लिए शी का इस्तेमाल करेंगे। शी कांट, अब कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है कांट। ठीक है, हम कांट भी यूज कर सकते हैं और कैन नॉट भी। शी कांट बोलने के लिए स्पीक लगाएंगे, बोलना वर्ब है, एंड पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश। शी कांट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि सकते हैं से हमें पता चलता है कि इस जुमले में हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सकते और हैं से पता लगा कि ये मौजूदा ज़माना है। अब हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट आप है, यानी कि यू। ठीक है, हमने पहले सब्जेक्ट लगा दिया यू, उसके बाद हमने नहीं जा सकते के लिए कैन नॉट का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद हमने गो लगाया जो वर्ब है, और आउट ऑब्जेक्ट बाहर। आप बाहर नहीं जा सकते हैं, यू कैन नॉट गो आउट। उसके बाद है आमिर गाड़ी नहीं चला सकता है। उसी तरह हमें सकता है से पता चला कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है और आमिर की यहाँ पर सलाहियत बताई जा रही है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आमिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, आमिर चलाना यहाँ पे वर्ब है। आमिर के बाद कैन नॉट लगाएंगे, फिर चलाना वर्ब के लिए ड्राइव लगाएंगे, और एंड पे ऑब्जेक्ट कार। आमिर कैन नॉट ड्राइव कार। अब हम देखते हैं कैन का इस्तेमाल करते हुए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले कैसे बना सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन ये होगी, सबसे पहले कैन का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और एंड पे हम ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी आता होगा उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास सवाल है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब किसी से इजाज़त मांगी जा रही है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमने कैन लगा दिया। ठीक है, कैन के बाद सब्जेक्ट है, इसमें आई है, मैं हूँ, तो आई लगा दिया। वर्ब इसमें इस्तेमाल करना है तो यूज़ लगाया, यूज़ फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फ़ोन, यहाँ पे आपका फ़ोन, यूअर फ़ोन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैन आई यूज़ यूअर फ़ोन, एंड पे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने कैन लगाया, कैन के बाद सब्जेक्ट, आपकी बात हो रही है, यू सब्जेक्ट है, बोलना स्पीक वर्ब है, और इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब सकता हूँ से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, इसमें इजाज़त मांगी जा रही है, तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। शुरू में कैन लगा देंगे, फिर हम यहाँ पे ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, तो हम आई लगाएंगे। आई के बाद वर्ब देखेंगे क्या है, वर्ब है मदद करना, हेल्प, और ऑब्जेक्ट है आपकी, यू। कैन आई हेल्प यू, एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्या वो आपसे बात कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले कैन का इस्तेमाल करेंगे, फिर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सकते हैं से पता चला कि वो ज्यादा सारे हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, जब वो ज्यादा होंगे तो दे का इस्तेमाल करेंगे, कैन दे। उसके बाद बात करना, टॉक, कैन दे टॉक टू यू, और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कैन दे टॉक टू यू। नेक्स्ट, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, कैन आई सिट हेयर। यहाँ पे कैन, उसके बाद हमने आई सब्जेक्ट लगाया, फिर बैठना, सिट वर्ब है, और हेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, कैन आई सिट हेयर। अब हम तीनों टाइप, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को इकट्ठा लिख के देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या आ रहा है। सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर कैन लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसी तरह जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, हमने उसमें सिर्फ नोट का इजाफा किया, कैन के बाद नोट लगा दिया, बाकी फॉर्मेशन सेम ही रही, सब्जेक्ट प्लस कैन नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड पे ऑब्जेक्ट। फिर हमने जब इसे इंटरोगेटिव बनाया, ठीक है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपने ये चीज़ देखनी है कि नोट के जो साथ लफ्ज़ आ रहा होगा उसे हम शुरू में ले आएंगे। कैन नोट है तो कैन को हम शुरू में ले आएंगे, कैन, कैन के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड पे ऑब्जेक्ट। तो अब हम सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस है, वो खाना बना सकती है, सब्जेक्ट शी, फिर कैन, फिर खाना बनाना कुक, और एंड पे फूड, शी कैन कुक फूड। जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वो खाना नहीं बना सकती है, शी कैन नॉट कुक फूड। अब हमने क्या किया, सिर्फ कैन के साथ नोट का इजाफा कर दिया, बाकी फॉर्मेशन ऐसे ही रही। अब सवाल पूछा गया है, क्या वो खाना बना सकती है।
कैन शी कुक फूड। अब कैन शुरू में आ गया, कैन के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना बनाना, कुक वर्ब है, एंड पे ऑब्जेक्ट फूड, कैन शी कुक फूड। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं इसी तरह की क्लासेस हर रोज़ लेकर आता हूँ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।